हेलो नमस्कार दोस्तों। आज मैं आप लोगों को कुछ और नंबर्स के बारे में बताऊंगा। ठीक, पहले आप ये वीडियो पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए। ठीक, आइए देखते हैं ये नंबर्स क्या हैं। पहला देखिए, क्या है आरोही क्रम या असेंडिंग आर्डर। असेंडिंग आर्डर किसे कहते हैं? ऐसी संख्याएं जो बढ़ते हुए क्रम में लिखी जाए, क्या कहलाती हैं? वो असेंडिंग आर्डर में कहलाती हैं। जैसे 1 2 3 4 5, ये क्या है? हम बढ़ रहे हैं, नंबर्स हमारी बढ़ रही है ऑटोमेटिक। आगे देख रहे हैं हम बढ़ रहे हैं, तो ये क्या हो गई? हमारा असेंडिंग आर्डर हो गया या आरोही क्रम हो गया। ठीक, और दूसरा क्या है देखिए, अवरोही क्रम। अवरोही क्रम, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? डिसेंडिंग आर्डर। ऐसी संख्याएं जो घटते हुए क्रम में लिखी जाए, क्या कहलाती हैं? डिसेंडिंग आर्डर कहलाती हैं। ऐसी संख्या जो घटते हुए क्रम में लिखी जाए, क्या कहलाती है? डिसेंडिंग आर्डर में वो संख्या कहलाती है। 5 4 3 2 1। ठीक, ऐसे ही तीसरा देख लीजिए, अनुवर्ती संख्या या उत्तरवर्ती संख्या। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सक्सेसर नंबर। ठीक, जैसे 4 का अनुवर्ती संख्या क्या है? 5। 4 का अनुवर्ती संख्या क्या है? 5। ये हमारी क्या है? अनुवर्ती या उत्तरवर्ती संख्या कहलाती है। ऐसे इसमें देख लीजिए, पूर्ववर्ती संख्या, प्रीडिसेसर इसको इंग्लिश में बोलते हैं। ठीक, इसको प्रीडिसेसर बोलते हैं इंग्लिश में, और हिंदी में पूर्ववर्ती संख्या। इसका एग्जाम्पल देख लीजिए, 5 का पूर्ववर्ती संख्या क्या होता है? 5। ठीक, 5 का पूर्ववर्ती संख्या क्या है? 4 सॉरी। क्रम संख्या, क्रम सूचक संख्या क्या होता है? यहाँ पे ध्यान दीजिए, ऑर्डिनल नंबर, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ऑर्डिनल नंबर। जैसे जो ऑर्डर ग्रुप में रिप्रेजेंट किया जाता है, ऐसी संख्याएं जो ऑर्डर ग्रुप में दिखाई जाए, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, आप लोग ये सुने होंगे। तो ये सब संख्याएं क्या कहलाती है? हमारी ऑर्डिनल नंबर या क्रम सूचक संख्या कहलाती है। फर्स्ट सेकंड थर्ड फिफ्थ टेंथ, इस तरह जो लिखते हैं। अब ऐसे ही देख लीजिए, गणन संख्या, कार्डिनल नंबर बोलते हैं इसको। ठीक, गणन संख्या, कार्डिनल नंबर, ये क्या होता है? ऐसी संख्या है जो अंकों में लिखी जाए, अंकों में जिसकी गणना की जाए। 1 3 37 46 475। ठीक, 389, ये सब हमारा क्या है? अंक रूप में दिखाया गया, अंकों के रूप में संख्या दिखाया गया। ठीक, तो ये हमारा क्या हो गया? गणन संख्या या कार्डिनल नंबर्स हो गया। ठीक, ऐसे ही देख लीजिए, वास्तविक संख्या है। ठीक, ऐसी संख्या है जो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दोनों को क्या बोलते हैं हम? वास्तविक संख्या है, या कॉम्बिनेशन ऑफ रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर इज कॉल्ड रियल नंबर्स। ठीक, मतलब कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं का जो मतलब कॉम्बिनेशन है, ठीक है, वो हमारा क्या कहलाता है? वास्तविक संख्या या रियल नंबर्स कहलाता है। अब 1/2 1 3/4 ये क्या है? परिमेय संख्या है। √5 पाई √3 ये क्या है? अपरिमेय संख्या है। तो ये सभी क्या है? हमारे रियल नंबर्स हो गए। ठीक, ऐसे ही काल्पनिक संख्या हो गई, नॉन रियल नंबर्स। क्या है? नॉन रियल नंबर्स। ठीक, -2 -3 -4 -5, ये क्या है? हमारा काल्पनिक संख्या। क्यों? क्योंकि किसी संख्या का, कोई संख्या का वर्गमूल अगर माइनस के रूप में नहीं निकाला जा सकता। ठीक है, -2 -3 -4 -5 ये कभी पॉसिबल है ही नहीं है। ठीक, तो इसलिए इसे हम काल्पनिक संख्या हम बोलते हैं। ठीक, जिसकी हम कल्पना कर सकते हैं लेकिन रियल में ऐसा होता नहीं है। ऐसी संख्या क्या कहलाती है? हमारी काल्पनिक संख्याएं कहलाती हैं। ठीक, अब ये रहा आपका एक तरीके से ओवरव्यू। इस तरीके से अब हम सबका बारी बारी से और अच्छे तरीके से समझाते हैं कि आप कैसे इसको अपने माइंड में अच्छे से रख सकें, आप कभी कंफ्यूजन में न आए। ठीक, ये संख्याएं कभी क्या होता है, बच्चे असेंडिंग डिसेंडिंग कंफ्यूज हो जाते हैं, सक्सेसर और प्रीडिसेसर में कंफ्यूज जाते हैं कि कौन कैसे था। ठीक, तो ये कंफ्यूजन ना क्रिएट हो, इसलिए मैं इसे और अच्छे तरीके से समझाना चाहूँगा। ठीक, देखिए, ये हमारा अब क्या है? आरोही क्रम में जब हम ये हमारा आरोही क्रम को जैसे समझाने के लिए, जैसे ये है 1 2 3 4, ऐसे आप सीढ़ियों से जब छत के ऊपर जाते हैं ऐसे, ये क्या है हमारा? 1 2 3 4, ये हमारा पहला पावदान, दूसरा, तीसरा, चौथा। ठीक, वो जो होता है ना सीढ़ी चढ़ते हुए, तो आप ऊपर जाते हैं तो ये हमारा क्या दिखा रहा है? असेंडिंग आर्डर या आरोही क्रम। ठीक, आरोही क्रम। ठीक, अब दूसरा देख लीजिए,
और यहाँ पे ध्यान दीजिए असेंडिंग, ठीक, असेंडिंग आर्डर, डिसेंडिंग, जहाँ पे डी लगा हुआ डिसेंडिंग, वो क्या होता है अक्सर आप देखे होंगे डीमोटिवेट, डिसेंडिंग, ठीक, डिसऑर्डर। तो ये सब क्या है हमारा मतलब निगेटिव रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पे ये क्या है निगेटिव रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इसीलिए ये घटेगा। और यहाँ पे अवरोही, अवरोही अवरोध, अवरोध उत्पन्न करना, जब किसी चीज का अवरोध उत्पन्न होगा तभी तो वो कम होगा, ठीक। गाड़ी अगर तेज चल रही है, अगर कोई अवरोधक लगा दिया जाए, अवरोधक, ठीक है, उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं ब्रेकर, और हिंदी में अवरोधक बोलते हैं। तो वहां पे अव शब्द आया, वहां पे क्या आया अव शब्द, तो वही अव शब्द यहाँ लगा दिया गया, ठीक है, तो इसीलिए घट रहा है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, अब इसको घट रहा है तो अब ये सीढ़ी से आप नीचे की तरफ आ रहे हैं, ठीक, ऐसे, ठीक। यहाँ अब यहाँ से आप शुरू करें, यहाँ ध्यान दीजिए इस तरफ से, तो जब आप चले थे तो ये हमारा हो गया 5 4 3 2 1, ठीक। ये इस तरह जा रहे हैं, ऊपर से आ रहे हैं तो हमारा डिसेंडिंग आर्डर हो गया, ठीक है। और यही जब हम इधर नीचे से जाते हैं ऐसे, तो हमारा ये क्या हो जाता है असेंडिंग आर्डर, ठीक। बात समझ में आ गई होगी, अब आप लोग कभी नहीं कंफ्यूज होंगे। इसके वर्ड में आइए, असेंडिंग मतलब जो आगे की तरफ जा रहा है असेंडिंग आर्डर में हो गया, ठीक। और डिसेंडिंग मतलब जो घट रहा है, ठीक, वो जो नीचे की तरफ जा रहा है, ठीक, या नंबर्स जो कम हो रही है, ठीक, हमारा डिसेंडिंग आर्डर हो गया। ऐसे ही इसको देख लीजिए आप, ये क्या अनुवर्ती संख्या उत्तरवर्ती संख्या, ठीक। अब ध्यान दीजिए अनुवर्ती, अनुवर्ती, अनु क्या है अनुवर्ती, अनुसरण करना, अनुसरण, ठीक है, अनुसरण करना। जैसे मैंने क्या एग्जांपल लिया था 4 5 का, 4 का अनुवर्ती संख्या क्या होता है 5 होता है। अब ध्यान दीजिए यहाँ कहने का मतलब ये होगा 4 किस संख्या का अनुसरण करता है, 4 नंबर्स आप लिखते हैं 1 2 3 4 5, तो ये 4 के बाद कौन संख्या आती है 5 आती है, मतलब 5 को अनुसरण कर रहा है कौन 4 कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर वही पूछ रहा है, अब यहाँ पे अनुवर्ती संख्या उस हिसाब से दिमाग लगाइए आप, अनुवर्ती मतलब अनुसरण किस नंबर, 4 किस नंबर का अनुसरण करता है 5 का, तो इसका आंसर इसीलिए 5 आता है। अगर ऐसे 6 कर दिया, 6 किस संख्या का अनुसरण करता है या 6 की अनुवर्ती संख्या क्या होगी, तो क्या लिखते हैं आप 7, क्योंकि ये 7 को ही तो अनुसरण करता है, क्योंकि 6 के बाद 7 आता है 8 आता है, तो ये किसको अनुसरण कर रहा है आगे वाले को। जैसे हम लोग कहते नहीं है कि वो मेरे इंस्पायरेशन है, मतलब जिनको मैं फॉलो करता हूँ या अनुसरण करता हूँ, ठीक है, अनुसरण करता हूँ, ठीक। तो वो ये हमारा 7 हो गया, 7 कौन फॉलो कर रहा है 6 कर रहा है, तो इसलिए 6 का आंसर क्या आ रहा है 7, ठीक। ये हमारा अनुवर्ती संख्या हो गया। ऐसे ही अगर हम इसको देखें उत्तरवर्ती संख्या, अब ध्यान देना उत्तराधिकारी से ध्यान दीजिए, ये उत्तरवर्ती संख्या, उत्तराधिकारी, ठीक। अब ध्यान दीजिए उत्तराधिकारी जैसे होता है कौन, कोई राजा है, ठीक है, किंग है, तो उसकी आगे आने वाली पीढ़ी क्या होती है, उसके आगे आने वाली पीढ़ी क्या होती है, उसका उत्तराधिकारी होता है, ठीक, उसका बच्चा होता है, उसका राजकुमार जो होता है, ठीक है, वो उत्तराधिकारी होता है राजा का। तो वो आगे वाली पीढ़ी हो गई ना, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, ये 4 और ये 5, ये 5वीं 4th जनरेशन हो गया, ये 5th जनरेशन हो गया, तो कौन मतलब 4 के बाद कौन आ रहा है 5th आ रहा है, तो इसीलिए 4 का आंसर क्या आ रहा है 5th आ रहा है, ठीक है। बात समझ में आ गई, ठीक। और सक्सेसर से आप समझ लीजिए, अगर इंग्लिश वाले समझे कि सर ये सक्सेसर मतलब सक्सेस, कोई सक्सेस होगा तभी तो आगे बढ़ेगा, ठीक है, तो इसीलिए 4 का सक्सेसर क्या होता है 5। अब 4 सक्सेस हो जाएगा तो किस क्लास में जाएगा 5 क्लास में जाएगा ना, 5 सक्सेस हो जाएगा तो किस क्लास में जाएगा 6 क्लास में जाएगा ना, ठीक है। सक्सेस से लीजिए आप, सक्सेस से यहाँ पे इतने वर्ड ले लीजिए आप, ठीक, इतने वर्ड आप ले लीजिए, सक्सेस, सक्सेस 4 सक्सेस होगा तो 5 में जाएगा, 5 सक्सेस होगा तो 6 में जाएगा, मतलब जब कक्षा 5 पास होगा तभी तो 6 में जाएगा, कक्षा 4 पास होगा तभी तो 5 में जाएगा, ठीक है। बात समझ में आ गई होगी इस तरह। अब आप शायद कभी नहीं भूलेंगे कि क्या होता है सक्सेसर, असेंडिंग आर्डर, डिसेंडिंग आर्डर, इस तरह पढ़ाने से, ठीक। अब ऐसे देख लीजिए पूर्ववर्ती संख्या, पूर्ववर्ती संख्या क्या है पूर्व, पूर्व माने पहले, पूर्व माने क्या होता है हमारा पहले, ठीक है। तो पहले वाली संख्या क्या हो गई, अब क्या है यहाँ पे पूर्ववर्ती संख्या 7, 7 की पहले वाली संख्या क्या होती है 6 होती है, 5 की पहले वाली संख्या क्या होती है 4 होती है। इसके वर्ड से समझ में आ रहा है पूर्ववर्ती संख्या, ये दिमाग में रखिए, किसी भी
टर्मिनोलॉजी को अगर आप उसके वर्ड को तोड़ करके संधि विच्छेद करके पढ़ते हैं तो वो कभी आपको जल्दी भूलेगा नहीं, इसलिए क्योंकि जब भी कोई क्वेश्चन पूछेगा तो इसका नाम जरूर लेगा कहीं भी, तब फिर इसके नाम को ही तोड़ डालिए, आप ब्रेक कर दिए, ठीक है, संधि विच्छेद कर दिए तो आपको तुरंत उसका आंसर मिल जाएगा कि हमने कैसे फिट करके अपने आप को मतलब लर्न किया था जिस समय मैंने पढ़ा था। तो आसानी से आप उसको कर ले जाते हैं, आप भूलते नहीं, कन्फ्यूजन भी नहीं क्रिएट होता। ठीक, तो यहाँ पूर्ववर्ती संख्या, पूर्व माने पहले वाली संख्या, बात समझ में आ गई होगी। अब प्रीडिसेसर, प्री माने पहले होता है, आपको पता होगा प्री एग्जाम, मेंस एग्जाम पहले क्या होता है, प्री एग्जाम होता है, ठीक है। तो ये 8 के पहले क्या होगा, 7 होगा, ठीक है। 9 के पहले क्या होगा, 8 होगा। बात समझ में आ गई होगी प्रीडिसेसर से। आप ध्यान दीजिए, प्री एग्जाम यहाँ से हो गया डिसेसर। अब डिसेसर जो है क्या, डिक्रीमेंट, ठीक, डिक्रीज, ये क्या होता है हमारा, यहाँ ध्यान दीजिए DEC यहाँ आया, इसी से डिक्रीमेंट बनता है, मतलब कम होना, डिक्रीज घटना, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, निगेटिव वर्ड दिखा रहा है, ये क्या है, निगेटिव शो कर रहा है। और जब निगेटिव शो होकर करेगा तो क्या होगा, हमें उससे कम संख्या मिलेगी या कोई चीज घटेगा, तो इसीलिए हम घटाव का लिखे रहे हैं, घटाव का। 9 का कोई पूछा तो 8 हो गया, मतलब घट रहा है हमारा, ठीक है, डिक्रीज हो रहा है, डिसेसर। इसीलिए यहाँ पे मैंने क्या बताया, सक्सेस हो रहा है इसीलिए आगे बढ़ रहा है। लेकिन यहाँ पे क्या है, डिमोटिवेट हो रहा है, मतलब नीचे जा रहा है, कम हो रहा है, ठीक। या यहाँ पे प्री से समझ लीजिए, प्री माने पहले, पूर्ववर्ती संख्या। बात समझ में आ गई होगी, ठीक। अब यहाँ पे देख लीजिए क्रम सूचक संख्या, इसको हिंदी में क्रम सूचक संख्या, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ऑर्डिनल नंबर, ठीक, ऑर्डिनल नंबर्स। अब ऑर्डिनल नंबर्स में क्या होता है कि आप लोग देखे होंगे, सब कहते हैं फर्स्ट क्लास, फर्स्ट डिवीजन आया, सेकंड डिवीजन आया, थर्ड डिवीजन आया, ठीक। क्लास में 10th पोजीशन पे रहा, तो 10th जो यूज कर रहे हैं ये 10th को पोजीशन पे रहा, 5 पोजीशन पे रहा, थर्ड डिवीजन आया, सेकंड डिवीजन आया, फर्स्ट डिवीजन आया। तो ये जो फर्स्ट सेकंड थर्ड ये कर रहे हैं, ये क्या है, एक ऑर्डर ग्रुप में दिखा रहे हैं, ठीक है। इसलिए इसे हम क्या करते हैं, ऑर्डिनल नंबर लेते हैं। इसके वर्ड पे आइए, अब यहाँ पे क्रम में आएंगे तो कोई बच्चा क्रम, यहाँ पे क्रम ही तो देखा जाता है, पूरे बच्चे में से एक बच्चा जो है ज्यादा नंबर लाया तो पहले नंबर पे हो गया, इसका मतलब पहले क्रम पे हो गया। एक दूसरा उससे कम लाया तो दूसरे क्रम पे हो गया, तो यहाँ पे दूसरे क्रम पे हो गया, तो इसको इंग्लिश में क्या लिखेंगे, फर्स्ट। इंग्लिश में सेकेंड, फर्स्ट इस तरह, और हिंदी में पहले क्रम पे आया, दूसरे क्रम पे आया, तीसरे क्रम पे आया, तीसरे स्थान पर आया थे, ठीक है। तो इस तरह हम लोग बोलते हैं ना हिंदी इंग्लिश में, तो वो हमारा क्या हो गया, क्रम संख्या हो गया या ऑर्डिनल नंबर्स। अगर इसको आप यहाँ से तोड़ेंगे तो ऑर्डिनल से लीजिए, ऑर्डिनल से, तो ये क्या होता है, ऑर्डर। जब आप ऑर्डर, आपको बताए होंगे ना कि पहला ऑर्डर आया, दूसरा आया, तीसरा आया, थर्ड आया, चौथा, 5वें नंबर पे एक ऑर्डर बोला जाता है ना, ठीक है। ये मेरा फर्स्ट ऑर्डर है, ये मेरा सेकंड ऑर्डर है, ये मेरा थर्ड ऑर्डर है, आप बोलते हैं ना। तो इसमें फर्स्ट सेकंड थर्ड ऑर्डर यूज कर रहे हैं कि नहीं, तो इससे आप दिमाग में रख लीजिए, आप इससे कंफ्यूज नहीं होंगे, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाइए गणन संख्या, यहाँ पे गणन संख्या या काउंटिंग नंबर। तो गणन संख्या, गणना कहाँ होती है, गणना जब बात की जाती है तो 1 2 3 4 5 6 7 8 यही तो कहते हैं। गणन संख्या किस में आती है, हम गणना की जब भी बात करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, ये गणना में आती है, 735 638, ये सब क्या है, गणना में आ रही है, ठीक। तो इसीलिए इसे हमको क्या बोलते हैं, गणन संख्या में। और इसको कार्डिनल बोलते हैं। तो यहाँ पे कार्डिनल से आप ले लीजिए काउंटिंग, याद करने का तरीका, काउंटिंग हम करते हैं तो क्या उसको काउंटिंग को ही हम बोलते हैं यहाँ पे गणना, ठीक है। काउंटिंग करना, काउंट करो पूरा कितना हो गया, कितने चेयर्स है, कितने चारपाई है, कितनी आई थी, ठीक। काउंट करते हैं आप 34 35 36 इतनी चेयर्स आई थी, ठीक, किसी प्रोग्राम में या कहीं भी, तो आप काउंट करते हैं ना, तो वही कार्डिनल को यहाँ पे काउंट बना लीजिए, ठीक है। तो आप दिमाग में इस तरह सेट कर लेंगे तो आप कभी नहीं भूलेंगे, ठीक। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, वास्तविक संख्या है, वास्तविक संख्या है इंग्लिश में क्या बोलते हैं, रियल नंबर, ठीक। आप लोग कहते हैं वास्तव में, यार वास्तव में ये सच बात है, ठीक। तो वास्तविक मतलब कि करेक्ट, ठीक है, उसको वास्तविक संख्या में लेते हैं तो यहाँ पे रियल नंबर, ठीक है, इंग्लिश में बोलते हैं। तो ये क्या होता है, मैंने आपको भी बताया था कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दोनों का समूह क्या कहलाता है, हमारा वास्तविक संख्या कहलाती है। और आपको परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या मैंने बता दिया, परिमेय संख्या P/Q के फॉर्म में होता है, ठीक है। ये परिमेय संख्या कहलाती है, जो P/Q के फॉर्म में नहीं होता है वो क्या कहलाती है, हमारा अपरिमेय संख्या कहलाती है। जैसे ये √2 हो गया, √5 हो गया। अब यहाँ ध्यान दीजिए आप लोग कि अपरिमेय संख्या होती क्यों है, इसलिए क्योंकि √2 √5 जब भी आप वैल्यू निकालते हैं आप,
तो इसका 1.141 ऐसे करके होता है ना, और यहाँ पे √5 2.25 ऐसे, तो आगे समथिंग करके ऐसे बढ़ता रहता है और कटता नहीं है, ठीक है। तो हमारा हमारा क्या लेते हैं, उसको हम अपरिमेय संख्या में लेते हैं, ठीक। अब यहाँ पे काल्पनिक संख्या देख लीजिए, काल्पनिक संख्या, ठीक, जिसकी हम सिर्फ कल्पना कर सके, रियल में वो हो ही ना हो, ठीक है, तो काल्पनिक संख्या कहलाती है। इसीलिए मैंने आपको लिया था यहाँ पे -2 -3 -4। क्या आप लोग कभी देखे हैं, बचपन से लेकर आज तक कभी किताबों में देखे होंगे कि काल्पनिक संख्या के अलावा कहीं और आपको इस तरह का प्रॉब्लम सॉल्व करने को मिलेगा, या आपको कहीं ऐसा सोल्यूशन मतलब आंसर मिला हो? नहीं, आपको मिलेगा नहीं, ठीक है। अगर मिलेगा तो भी लिखा होगा कि काल्पनिक संख्या क्या होती है, उसमें मिलेगा, अदरवाइज कहीं और आपको आंसर नहीं मिलेगा इस टाइप का, ठीक, देखने को मिलेगा। तो ये हम सिर्फ कल्पना कर सकते हैं, इसलिए इसे हम काल्पनिक संख्या में ले लेते हैं, ठीक। आशा करता हूँ कि आज की ये क्लास आप सभी को पसंद आई होगी, ठीक। आप कृपया मेरा वीडियो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मेरे साथ जुड़े रहिए फॉर मोर अपडेट्स, ठीक। ओके, थैंक्स।